हेलो प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार पांडे एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ थी उसे आपने बहुत पसंद किया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब ये क्या होता है? अगर हमें ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया तो कई जगह हमें प्रूफ करने को आता है कि कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए कई जगह हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना होता है, सर्वसमीकरणों का इस्तेमाल करना होता है, तो उसे हमें समझना होता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को बनाए हुए हैं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, आप इसे लाइक करते चलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये आपके बीच एक मैंने क्या बना दिया है, एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल में ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है जिसे बी 90 डिग्री पर है और ए सी हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण है, ए बी हमारा बेस है। लिखते चलता हूं मैं, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस, यानी इसे हम कर्ण भी बोलते हैं, एस से मैं इसको डिनोट करता हूं। और ए बी हमारा बेस है जिसे बी से मैं डिनोट करता हूं, इसको आधार कहते हैं। और जो बी सी है हमारा वो परपेंडिकुलर है, इसे पी से डिनोट करते हैं, इसको हमने लंब लिख दिया। अब आगे हम समझते हैं। अब अगर हमें साइन ए की वैल्यू निकालना है तो अब हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो तैयार है कि साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिख भी देता हूं, लंब बटे कर्ण। लंब के लिए हम परपेंडिकुलर का यूज करते हैं और कर्ण के लिए हाइपोटेनस का यूज करते हैं। तो साइन ए इस फिगर के अनुसार क्या हो जाएगा, तो लंब है हमारा BC, तो हमने लिख दिया BC। कर्ण है हमारा AC, तो हमने कर्ण लिख दिया AC। अब हम क्या करते हैं, cos A की वैल्यू निकालते हैं। तो cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार को हम बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। चलिए, आधार क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए को जोड़ दें, चलिए देखते होता क्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आपके दिमाग में कैसे आया सर, तो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कुछ रिजल्ट मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है, अभी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपके सामने करके देख रहा हूं। तो चलिए करते हैं। तो साइन हो गया BC अपॉन AC, इसका होल स्क्वायर, और CA क्या है, AB अपॉन AC, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। चलिए एक बार देखते हैं BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर होता क्या है। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, अरे ये तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हो रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। बाय व्हाट रीजन, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो गया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1। यानी पहली आइडेंटिटी हमें मिल गई
उसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी ऐसे लिख लेते हैं। तो ये साइन लगाना हम नहीं भूलेंगे। अब ये रिजल्ट क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मिली कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 भी कह सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ ये आपको तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये प्रूफ करने को भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर। अब हमें पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी मिल चुकी है वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम इसी फार्मूले का और उपयोग करते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर ए है तो वहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम साइन स्क्वायर ए को रोके होते, इसको हम रोक रहे हैं, कॉस स्क्वायर को ले जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी से हमें 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना आ गया। अब हम आगे चलते हैं, फिर से एक बार आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी को एक बार फिर से लिख लें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी निकालने जा रहे हैं। उसके लिए हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। चलिए लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए ऑन बोथ साइड। चलिए डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए के नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए के नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, एक टर्म के नीचे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, दूसरे टर्म के नीचे नहीं लिखेंगे, या एक साइड लिखेंगे दूसरे साइड नहीं लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम ईच टर्म में हम डिवाइड करेंगे, यानी इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे। अब चलिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1। और आपको कई बार बताया जा चुका है कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 होगा, सॉरी tan ए होगा। जब ये पूरा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाएगा तो मैं एक ऐसा सीरीज लेकर आऊंगा आपके बीच कि उसमें 30, 40 या 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसको कंप्लीटली आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत ही क्विकली सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ मैं लास्ट में एक ऐसा फार्मूले का वीडियो भी दूंगा जिसमें पूरे जितने भी मैंने फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाए हैं, सारे फार्मूले एक ही वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए और बार बार आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और दिमाग में ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अभी मैंने क्या बताया, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा tan ए। तो यहाँ पर मैं tan लिख सकता हूँ, चूंकि स्क्वायर दोनों जगह लिखा है तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ 1 बाई कॉस ए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। तो एक आइडेंटिटी हमें मिल गई 1 प्लस, इसको फोर्थ आइडेंटिटी नाम दे देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए।
ये सारे फार्मूले हैं जो कि आपको आइडेंटिटी के रूप में हमेशा इस्तेमाल करने होंगे। अगर हम इसको केवल देखेंगे तो हम नहीं समझ सकते। इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको दिमाग के साथ नोट करते हुए चलिए और बार बार इसको रिवाइज करिए। चलिए इस आइडेंटिटी का और इस्तेमाल हम सीखते हैं। अब ये हमें फोर्थ आइडेंटिटी मिल चुकी है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है। अब इसको भी हमें याद रखना होगा। चलिए इसका और इस्तेमाल सीखते हैं। अब एक काम करते हैं, tan स्क्वायर को रोक देते हैं, 1 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर -1। तो एक फार्मूला बन गया कि sec स्क्वायर -1 कहीं लिखा है तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कहीं पर tan स्क्वायर लिखा है वहां पर sec स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। चलिए और इस्तेमाल देखते हैं। अगर हम tan स्क्वायर को ट्रांसफर करें तो ध्यान दीजिए उधर sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कहीं पर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, ये दोनों एक साथ लिखे होंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और a + b इंटू a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इसको और हम एक्सपेंड कर दें, इसी समय ध्यान आया तो हम आपको एक्सपेंड भी दिखा दे रहे हैं। इसको हम क्या ये भी लिख सकते हैं, sec a का होल स्क्वायर माइनस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसी को आगे हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम sec a + tan a कह सकते हैं, sec a - tan a कह सकते हैं इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर हम sec a + tan a को यहाँ रोक दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/sec a - tan a। ये भी एक कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि अगर sec a + tan a लिखा है तो 1/sec a - tan a कह सकते हैं, और अगर sec a - tan a को यहाँ कर दें तो 1/sec a + tan a भी बन जाएगा। तो ये हो गया इस आइडेंटिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी कैसे मिलेगी हमें, देखते हैं उसे। अब हम अगली आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए फिर से वही लिख लेते हैं, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि सारी आइडेंटिटीज इसी आइडेंटिटी से मिलकर बनती हैं। तो इसमें पिछली बार मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब कि हम sin स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग बाई sin स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर इक्वल टू 1/sin स्क्वायर। अब cos अपॉन sin क्या होता है हम लिख लेते हैं। तो sin अपॉन cos tan होता है, तो cos अपॉन sin cot हो जाएगा, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा cot होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था जब हम प्रूफ कर रहे थे कि sin अपॉन cos आया था तो उसे हम tan कहे थे। अब यहाँ पर cos अपॉन sin आया तो इसे हम cot कहेंगे, तो इसे हमने क्या लिख दिया cot है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लिखा है, यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो ये भी स्क्वायर में ही आएगा। ये क्या हो गया 1, और ये क्या बन जाएगा 1/sin। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो हम याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो हमारे प्लेलिस्ट का पिछला वीडियो जरूर जाकर देख ले। वो अगर पिछले वीडियो को अच्छे से देख लेता है तो ये पूरे वीडियो पूरी आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि 1/sin A इज इक्वल टू कोसेक A होता है। अब ये हमें नई आइडेंटिटी मिल गई, कॉट स्क्वायर A
+1 बराबर कोसेक स्क्वायर है। अब इससे हम 2-3 नई आइडेंटिटी और हम पा सकते हैं। वो क्या है कि अगर कॉट स्क्वायर ए है तो 1 को ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। एक ये आइडेंटिटी मिल गई। अगली आइडेंटिटी क्या हम मिल सकती है हमें, जब हम कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू निकालें तो ये तो लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए +1 या 1 + कॉट स्क्वायर ए। और एक आइडेंटिटी जो हमें मिल सकती है वो ये मिलेगी कि जब हम कोसेक स्क्वायर ए में से कॉट स्क्वायर ए को माइनस कर दें तो 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। कुल मिलाकर इतनी ही आइडेंटिटीज हैं जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत हैं, जिसे मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो ये सारी आइडेंटिटीज आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नई चीज़ हो, अगर आप उसे बार बार देखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ये वीडियो आप बार बार देखिए, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।